हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम आज ग्रुप वेलोसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो पे हमने फेज़ वेलोसिटी या जिसे हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो पे डिस्कस किया था। इस वीडियो पे हम ग्रुप वेलोसिटी देखेंगे। तो जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स का ये आपका नेक्स्ट पार्ट है। तो ग्रुप वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? हमने जैसे फेस वेलोसिटी में देखा था कि जो आपका रिलेशन आया था वहाँ पर आपका u इक्वल्स टू सी स्क्वायर अपॉन न्यू रिलेशन जो बना था। तो उसमें हमने देखा था कि आपका जो यहाँ पर फेस वेलोसिटी है या जिसे हम वेव वेलोसिटी भी कह रहे हैं, वो आपका स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर आ रहा है। तो वो डिफ़िकल्टी को आपको ओवरकम करने के लिए हम जो आपका मटेरियल पार्टिकल्स है, जो आपके मैटर पार्टिकल्स है, उसको हम ग्रुप ऑफ वेव्स की तरह यहाँ पर कंसिडर करेंगे। हम वेव वेलोसिटी में एक सिंगल वेव ट्रेन यहाँ पर कंसिडर कर रहे थे, लेकिन जब हम ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम वेव्स का कंपोनेंट लेंगे। ये सब आपके कंपोनेंट ऑफ वेव्स है जो आपके एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रहे हैं और आपका पूरा एक ग्रुप ऑफ वेव बन रहा है, एक वेव पैकेट यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है। अब इन आपकी जो कंपोनेंट वेव्स है इनका आपका म्यूचुअल इंटरफेरेंस हो रहा है। इनके म्यूचुअल इंटरफेरेंस से अगर हम देखें तो इनके एम्पलीट्यूड में आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर तो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होकर जीरो हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर कहीं आपके कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं और कहीं आपके डिस्ट्रक्टिवली यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी देखिए तो आपका ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और पॉइंट बी आपका यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा और पॉइंट ए और पॉइंट सी में हमें यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा। तो इन ग्रुप ऑफ वेव्स की जो आपकी ये पूरा वेव पैकेट है, इनकी जो वेलोसिटी होती है इसको हम कहते हैं ग्रुप की वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हमें तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है ग्रुप वेलोसिटी की तो हम कैसे लिखेंगे? ग्रुप ऑफ वेव्स जिसे हम वेव पैकेट भी यहाँ पर कहते हैं, जो आपके किसी मीडियम पे यहाँ पर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड मूव कर रहा है। एक एनवलप भी आप समझ सकते हो इस ग्रुप ऑफ वेव को, इस वेव पैकेट को। तो उसकी जो आपकी ग्रुप ऑफ वेव्स की जो वेलोसिटी होगी उसी को हम कह रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप ऑफ वेव्स मूव्स फॉरवर्ड इन द मीडियम विथ वेलोसिटी कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। तो कोई आपके पास यहाँ पर ग्रुप वेव्स का ग्रुप है, कंपोनेंट है आपकी वेव्स के, तो वो जब आपके एक दूसरे का सुपर इम्पोज करेंगे तो आपका एक वेव पैकेट फॉर्म करेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका वेरी कर रहा है। ये वेरिएशन आपके म्यूचुअल इंटरफेरेंस से आ रहा है। म्यूचुअल इंटरफेरेंस आपका ऐसा आ रहा है कि क्योंकि आपके कई पॉइंट बी में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और पॉइंट ए पॉइंट से आपकी पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएशन आपको मिल रहा है एम्पलीट्यूड पे। तो यहाँ पर आपको ग्रुप वेलोसिटी की जो प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है वो लिखा है कि ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द स्लोली वेरिंग एनवेलप। ये आप एक एनवेलप की तरफ यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। ऐसे आपके बहुत सारे वेव्स होंगे, ग्रुप ऑफ वेव्स होंगे। ऐसे आपके बहुत जितने भी वेव्स होंगे कंपोनेंट फॉर्म होगा, वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे और आपका एक वेव पैकेट फॉर्म करेंगे। तो लिखा है जो आपका ये एनवेलप है, ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द स्लोली वेरिंग एनवेलप ऑफ द मॉड्यूलेटेड पैटर्न। मॉड्यूलेटेड पैटर्न मतलब जहाँ पर आपको इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिल रही है जिसमें आपका एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पर हाईएस्ट है, फिर आपका यहाँ पर डिक्रीज कर जा रहा है ड्यू टू म्यूचुअल इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से आपको मॉड्यूलेटेड पैटर्न देखने को मिल रहा है इन एनवेलप पे। और ये आपकी जो एनवेलप है ये आपकी किसी मीडियम पे ट्रैवल कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी। तो लिखा है कि ग्रुप वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विथ विच द स्लोली वेरिंग एनवेलप ऑफ द मॉड्यूलेटेड पैटर्न ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ वेव्स ट्रेवल्स इन अ मीडियम। इट इज़ द वेलोसिटी विथ विच द एनर्जी इन द वेव ग्रुप इज ट्रांसमिटेड। इसी वेलोसिटी से आपके किसी भी वेव ग्रुप में आपकी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसमिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये ग्रुप वेलोसिटी का हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देखते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी में क्या लिखा है? टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी कंसिडर ग्रुप ऑफ वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ एनी ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए। तो ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए यहाँ पर हम ग्रुप ऑफ वेव्स कंसिडर करें जिसमें आपके खाली दो वेव के कंपोनेंट्स हैं। दो वेव के कंपोनेंट्स है कहने का मतलब है जैसे इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके सुपर इम्पोज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि बस आपके दो कंपोनेंट्स हैं जिसका एम्पलीट्यूड आपका यहाँ पर सेम है, लेकिन जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज है वो आपके यहाँ पर डिफरेंट है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो वो डिफरेंट है तो आपका प्रोपोर्शन कांस्टेंट K1 K2 भी आपका डिफरेंट यहाँ पर होगा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो आपका सेम है। और यहाँ पर हम बस दो कंपोनेंट वेव्स के कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके सुपर इम्पोज कर रहे हैं, लेकिन जब इसका हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे ग्रुप वेलोसिटी का तो सिंपल रखने के लिए यहाँ पर हम बस दो कंपोनेंट ही कंसिडर करेंगे वेव्स के। तो लिखा है टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी कंसिडर ग्रुप ऑफ वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, जिसका एम्पलीट्यूड आपका सेम है ए जिसका मान रहे, बट स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। एंगुलर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो है आपका K1 एंड K2। देयर सेपरेट डिस्प्लेसमेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अगर हम इसका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट ले दोनों वेव्स का, क्योंकि दो आपकी कंपोनेंट वेव्स है, तो एक कंपोनेंट का आपका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, एक कंपोनेंट आपका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। तो अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? y1 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 1 t माइनस K1 x, ये आपके पहले वाले जो कंपोनेंट वेव है उसके लिए।
तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरा क्या होगा, y2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा 2 माइनस k2x। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो आपका सेम है दोनों वेव्स का। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये आपके डिफरेंट है, तो जो आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो भी आपका यहाँ पर डिफरेंट होगा, k1 एंड k2। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, आप आपकी दो वेव्स सुपर इम्पोज कर रही है तो y1 प्लस y2 करके हम निकालते हैं, हमें पता है यहाँ पर। तो इसको आप करोगे तो a आप कॉमन निकाल सकते हो, अंदर आपका बचेगा साइन इतना और प्लस साइन इतना। तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू a तो पहले से ही है और आप उसको भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम, तो आपका आएगा 2 साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 इंटू टी माइनस टाइम k1 प्लस k2 ओवर 2 इंटू एक्स। फिर आपके पास कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2 इंटू टी माइनस टाइम k1 माइनस k2 ओवर 2 इंटू एक्स। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से आ रखा है। अब ये वाली टर्म को कॉस ये और ये वाले को अगर यहाँ पर हम आगे लिखे तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और साइन वाले को हमने पीछे लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया। अब ये आपकी जो इक्वेशन है ये आपके एक वेव सिस्टम ऑफ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपका एम्पलीट्यूड ये है, ये अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये आपका एम्पलीट्यूड बन सकता है। तो इसको हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू कैपिटल ए इक्वल्स टू 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2 इंटू टी माइनस टाइम k1 माइनस k2 ओवर 2 इंटू एक्स। और ये आपका मॉड्यूलेटेड है बोथ इन स्पेस एंड टाइम। अगर हम इक्वेशन 3 को देखें यहाँ पर, इसको कंसिडर करें तो इसमें अगर हम देखें तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो आपकी ये साइन वाली टर्म है इसको मैंने लिख दिया है 2a, तो पहले से ही आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कॉस वाली टर्म को हमने यहाँ पर लिख दिया कॉस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के ओवर 2 इंटू एक्स। ओमेगा माइनस ओमेगा 2 को हम डेल्टा डब्ल्यू करके लिख सकते हैं, जो आपका चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है दोनों वेव्स में, और आपके जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट में भी चेंज है उसको हम डेल्टा के करके लिख सकते हैं, जो आपका k1 माइनस k2 है। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपके पास ओमेगा है ये चीज़ वो आपका ये पूरा है, दैट मीन्स इसमें अगर हम देखें तो जो आपके पास ओमेगा है वो आपका ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ओवर 2 है, और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो आपका k1 प्लस k2 ओवर 2 है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ओमेगा वो आपका ये है, और आपका जो k है प्रोपेगेशन कांस्टेंट वो आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, और डेल्टा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और डेल्टा k इक्वल्स टू k1 माइनस k2। ठीक है, अब देखो कि आपके पास द रिजल्टेंट वेव फोर्थ हैज़ 2 पार्ट्स। ये जो आपके पास एक रिजल्टेंट वेव आ रखा है इसमें आपके 2 पार्ट्स है, 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट में अगर हम देखें तो क्या लिखा है, तो जो आपका पहला पार्ट है वो आपका ये वाला पार्ट है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके पास एक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, ये वाला प्रोपेगेशन कांस्टेंट है के। ठीक है, तो यहाँ से हम फेज वेलोसिटी लिख सकते हैं यू इक्वल्स टू ओमेगा ओवर के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओवर प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ओमेगा आपके पास आ गया 2 पाई न्यू, और प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है 2 पाई ओवर लेमडा। तो 2 पाई कैंसिल, तो ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी टाइम्स लेमडा। और ये हमें पता है ये आपका रिलेशन आया था प्रीवियस वीडियो पे जो हमने फेज वेलोसिटी का देखा था, तो उसमें भी आपका सेम रिलेशन बना था। तो ये आपका यहाँ पर होता है फेज वेलोसिटी का रिलेशन, दैट इज u इक्वल्स टू न्यू टाइम्स लेमडा विच इज द फेज वेलोसिटी, या इसको आप वेव वेलोसिटी भी यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, तो इस रिजल्टेंट वेव को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। पहला पार्ट आपका ये वाला है जिसमें हमें एक फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी का रिलेशन मिला, और किसके इक्वल मिला, फ्रीक्वेंसी टाइम्स लेमडा के। सेकंड आपके पास क्या लिखा है, अनदर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा ओवर 2, ये वाला जो आपका कॉस वाला पार्ट है, डेल्टा ओमेगा ओवर 2, प्रोपेगेशन कांस्टेंट डेल्टा के ओवर 2, और यहाँ से जो आपकी वेलोसिटी है जिसे हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, या अभी आगे हम देखेंगे रिलेशन आपका आएगा g इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के। ये आपका सुपर इम्पोज हो रखा है अपॉन द फर्स्ट वेव। तो ये वाली जो वेव है आपकी पहले वाली वेव से सुपर इम्पोज हो रखा है। इट रिप्रेजेंट अ वेरी स्लोली मूविंग एनवेलप ऑफ फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा ओवर 2। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्लोली मूविंग एनवेलप, जो आपका यहाँ पर ग्रुप ऑफ वेव जिसे हम एनवेलप के फॉर्म पे यहाँ पर देख रहे हैं वो आपका बहुत स्लोली मूव कर रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके डेल्टा ओमेगा ओवर 2 है, और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट आपका डेल्टा के ओवर 2 है। ठीक है, तो डेल्टा ओमेगा को हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ओवर 2, और डेल्टा के को हम लिख सकते हैं k1 माइनस k2 और अपॉन 2। ठीक है, तो ये जो आपका एनवेलप है ये आपके किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वहीं आपकी ग्रुप वेलोसिटी होगी उस एनवेलप की, दैट मीन्स ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के, और डेल्टा के होगा आपका k1 माइनस k2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका g इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी। आगे देखो क्या है, इफ अ ग्रुप कंटेन्स अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन अ वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी इंटरवल। जब हम एक स्मॉल फ्रीक्वेंसी इंटरवल की बात कर रहे हैं और जो आपके पास वो ग्रुप ऑफ वेव है उसमें अगर आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, तो ऐसे केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केस के में ये वाला साइन ये डेल्टा ने लेके यहाँ पर हम ये वाला जो पार्शियल वाला है आपका यहाँ पर इसको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के। तो ऐसे केस में क्या हो गया आपका ये 2 पाई डेल्टा फ्रीक्वेंसी, 2 पाई तो आपका कांस्टेंट है तो चेंज आपका फ्रीक्वेंसी पे होगा अपॉन 2 पाई
डेल 1/λ। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर डी न्यू ओवर डी लैम्डा। यहाँ पर आपके डेल 1/λ का डिफरेंशिएशन हो रखा, तो ऊपर आपका लैम्डा स्क्वायर आ गया और यहाँ पर आपका डेल फ्रीक्वेंसी ओवर डेल लैम्डा यहाँ पर बन गया। तो ये आपका एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन है ग्रुप वेलोसिटी का। एक आपका ये वाला है और सेकंड आपका ये चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो पे हमने देखा कि आपका ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, उसका हमने यहाँ पर डेरिवेशन देखा, जिसमें हमारे पास ये दो डिफरेंट रिजल्टेंट वेव को हमने दो पार्ट्स डिवाइड करा। एक में हमारा फेज वेलोसिटी आया, दूसरे में हमारा यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन आया। नेक्स्ट वीडियो पे हम ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखेंगे, क्या रिलेशन रहता है। फिर उसके बाद हम आपके फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन देखेंगे फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आप एक और आपका रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये 3 रिलेशन और बचे हैं आपके। देन इसके बाद आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।